हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका लैथ मशीन संबंधित है। लैथ मशीन मतलब टर्नर वाले जो बच्चे हैं वो पूरा टर्नर से ही अपना उसमें लैथ मशीन इंक्लूड होती है। और जो आपका मशीनिस्ट है उसमें आपका कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए आपका लैथ मशीन में काम होता है। फिटर में भी आपका 2-3 महीने का काम होता है। इनको बोलते हैं एलाइड वर्क। उनको जो है इस चीज़ की भी एक्टिविटी जिसका भी काम कराया जाता है। क्यों ये इसलिए ज़रूरी है कि लैथ मशीन इज़ द इन्वेंशन ऑफ अदर मशीन। लैथ मशीन जो है सभी मशीनों की जननी कहा गया है। इस मशीन के द्वारा ही सारी मशीनों का निर्माण हुआ है। लैथ मशीन एक मशीन नहीं है। लैथ मशीन क्या है? लैथ मशीन एक मशीन टूल है। क्योंकि आप जानते, मैंने आपको पूर्व बताया था कि मशीन आपकी क्या है, 3 टाइप की होती है। आपको पहली मशीन क्या होती है? एक मशीन होती है आपकी जोड़ने वाली, एक मशीन होती है काटने वाली, और एक मशीन होती है जो जोड़ती है ना ही काटती है। समझिए आप उसके लिए, जैसे कि जोड़ने वाली मशीन वेल्डिंग मशीन हो गई, काटने वाली मशीन आपका पावर सा है, हेक्सा है, वो काटने वाली हो गई। एक ये ना ही काटती है। उससे क्या समझ रहे हैं आप? जैसे कि प्रेस मशीन। क्या होता है प्रेस मशीन में? हम मेटल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, बहुत मोटा पीस या छोटा पीस कोई भी हो, क्या होता है उसको सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करके उसको डालते हैं सांचे में। और आप जानते हैं बहुत गाड़ियों के गेयर्स होते हैं, गाड़ियों की शाफ्ट होती हैं। तो क्या होता है प्रेस के द्वारा वो उसको ढाला जाता है और वो उसी रूप में ढल जाती है। चाहे आपने गेयर बनाया हो, चाहे आपने शर्ट बनाई हो। फिर उसके बाद में क्या होता है, उन्हीं सारी चीज़ों पर आपके क्या होता है, ऑपरेशन होते हैं, जिनके बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लैथ मशीन ऑल्स ऑपरेशन। इनका ऑपरेशन आपको ये एग्जाम में भी आते हैं, आपके लिए पूछता है कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या आता है, इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होता है। ये बरखा किया हमने, तो ये कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? लैथ मशीन के ऑपरेशन होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक जनरली जो हम लोग करते हैं, जैसे कि जिन्हें बोलते हैं सामान्य क्रिया या अर्थात जनरल ऑपरेशन। और इसी मशीन पर क्या है, कुछ विशेष ऑपरेशन भी हो जाते हैं। मैंने बताया आपको पूर्व में, मशीन ये मशीन सब मशीनों की जननी है। इस मशीन पे बहुत सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। एक वो ऑपरेशन बोलते हैं विशेष ऑपरेशन, अर्थात ये मशीन अपने स्वयं के ऑपरेशन तो करती है, इसके अलावा और भी ऑपरेशन करती है। जैसे आप देख रहे हैं विशेष क्रिया, यानी कि विशेष ऑपरेशन करते हैं इसमें। क्या? ग्राइंडिंग हो जाती है, कॉपिंग हो जाती है, रिलीविंग वाला वर्क हो जाता है, मिलिंग हो जाती है, चाबी घाट भी कट जाता है, स्प्रिंग बनाना भी हो जाता है इससे। ठीक है, और उधर लास्ट में लिखा स्पिनिंग। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप फेसिंग करना, लैथ मशीन में हम जब ऑपरेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसकी पहले जॉब की क्या करते हैं, पहले आप जॉब को काटते हैं, काटने वाले मशीन पर बांधा जाता है, बांधने के बाद फिर करते हैं उसका फेस। फेसिंग क्रिया होती है किस चीज़ के? फेस यानी चेहरा, सामने वाले हिस्से को हम क्या है टर्न करें, सामने वाले हिस्से को हम काट लें। फेसिंग क्रिया क्या है उस जॉब की? वो क्रिया है, फेसिंग क्रिया में जॉब की लेंथ को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि मान ली मैंने 200 एम का जॉब काटा, जिसको 100 150 का चाहिए, या मुझे 190 का चाहिए, तो क्या करेंगे हम? फेस करेंगे, इधर से काटेंगे और इधर से काटेंगे, और उसका फेस एकदम से एकदम समतल हो जाता है। ठीक है, तो ये फेसिंग टर्निंग करना। लेन टर्निंग क्या होती है? टर्न माने घूमते हुए जाप से क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा धातु को हटाया जाता है, तो वो टर्निंग कहलाती है। प्लेन टर्निंग में क्या होता है? टर्निंग करने से किसी जो डाया व्यास को मेंटेन किया जाता है। मानी है डाया है उसका 38 रहना है, तो क्या करेंगे, टर्निंग के लिए पहले पूरा जाब 38 का काटेंगे, पूरा जाब जो है 38 का बनाएंगे, फिर स्टेप बाय उसमें अलग हम जॉब बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग उसमें ऑपरेशन करते हैं। अगला आता है आपका स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग में क्या होता है, किसी जॉब में क्या नाम है, एक हमने स्टेप बना लिया, ठीक, पहले टर्निंग कर ली, प्लेन करने के बाद उसमें जगह जगह हम क्या अलग डाई के जॉब बनाते हैं। जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, का जॉब है, तो जॉब में क्या है, फेसिंग में क्या होता है, सामने वाले हिस्से से हम टूल लगाते हैं और जो की है लंबाई को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, प्लेन टर्निंग। ये आपका जॉब है, तो हमने टूल लगा दिया यहाँ पे, इसकी टर्निंग कर दी। डाया 40 का था, हमने बनाया इसको 38 का। जब एक बार पूरा टर्निंग कर दिया तो उसमें क्या हुआ, डाई को मेंटेन किया गया। नंबर तीसरा आ गया, अब आ गया आपका स्टेप टर्निंग का। स्टेप माने क्या होता है, सीढ़ी नुमा। मान लीजिए जॉब है आपका, इस जॉब में हमने कई डाई बना, एक डाया ये बना दिया, एक डाया ये बना दिया, और एक डाया हमने ये बना दिया, तो इसे बोलते हैं स्टेप टर्निंग। तो आपको ये ऐसे मिटा देंगे हम, तो देखिए बन गया स्टेप टर्निंग। ठीक है, ये स्टेप टर्निंग हो गया। स्टेप टर्निंग क्या बोलते हैं, 1 2 3। जैसे स्टेप माने होता है सीढ़ी, सीढ़ी नुमा टर्निंग करने को स्टेप टर्निंग बोले। अब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं बीच वाला हिस्सा इसका है सेंटर लाइन डाल दूंगा, अगर यहाँ पे मैं सेंटर लाइन मैंने डाल दी है, तो नीचे वाले हिस्से को मैं मिटा दूंगा आपको, तो आपको देखोगे आप क्या लग रहा है, आपको ये सीधे सीधे स्टेप लग रहा है। अब देखो, अब ये स्टेप लग रहा है, नहीं लग रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसलिए इसको बोला जाता है, देखो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, यानी कि एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। इसको हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी नुमा खरादन, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप टर्निंग। अगला आता है आपका पेपर टर्निंग। वही जाप पर जब हम किसी जाप पे क्या करते हैं, तिरछी या किसी विशेष कोण पर टर्निंग की जाती है, तो उसकी वो टेपर टर्निंग कहलाती है। वो कोई भी कोण हो सकता है जो कि अकॉर्डिंग किसी आपके प्रोडक्शन मैटेरियल के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये आपका जाब है, सीधा जाब है आपका,
इसमें हमने 2 डिग्री का 3 डिग्री का टेपर काटना है। तो ये कैसा हो जाएगा जो आपका ये जो है आपका पूरी लंबाई में टेपर में हो जाएगा, अर्थात ये जो आपका इस टाइप से हो जाएगा। इस टाइप की हम टर्निंग करेंगे तो ये बोलता है, इसे बोलेंगे हम टेपर टर्निंग। तो टेपर क्या होता है? एक समान दर से बढ़ोतरी या एक समान दर से बढ़ोतरी की दर को टेपर कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो टर्निंग होती है उसे बोलते हैं टेपर टर्निंग करना। कोई भी एंगल हो सकता है इसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री जितने भी एंगल्स होते हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग हम टर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। टेपर टर्निंग में क्या होता है? टेपर टर्निंग में आपके कंपाउंड स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड को घुमा करके उसमें विशेष एंगल कटे होते हैं। कंपाउंड स्लाइड जो होती है उसमें इस टाइप से यहाँ पे एंगल बने होते हैं, 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर, और इनको हम किसी विशेष कोण पे घुमा करके यहाँ पे टर्निंग जो है कंपाउंड, आप जानते हैं कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट बना होता है और टूल से हम टर्निंग आसानी से कर लेंगे। अगला आ गया उत्केंद्र टर्निंग। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। उत्केंद्र मतलब होता है एसेंट्रिक टर्नर। एसेंट्रिक का मतलब होता है कि एक ही जॉब पर 2 सेंटर में किसी जॉब की टर्निंग करने को एसेंट्रिक टर्निंग कहा जाता है। ठीक है। जैसे पूर्व में जो सेकंड वाले बच्चों ने अभी जो बनाए थे, एक एसेंट्रिक वाला मैंने आपको दिखाया अभी था, वो एसेंट्रिक टर्निंग कहलाती है। अर्थात ये आपका कोई जॉब बना हुआ है, तो कोई भी जब जितने गोल जॉब होते हैं, गोल जॉब आते हैं उसमें सेंटर लाइन दी होती है इस टाइप से। ठीक है। तो इस स्टेप लाइन में आप सेंटर लाइन में आपने क्या किया, आपको जॉब को टर्निंग कर ली। ठीक है। इसी आपके सेंटर लाइन में एक सेंटर और लेकर के उस पर टर्निंग कर लेते हैं। अर्थात मान लो मैंने एक सेंटर यहाँ पे ले लिया इसका ये, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे टर्निंग हो गया, ये इतना हिस्सा टर्निंग हो गया यहाँ पे, इस टाइप से जो बन गया, ये मिटा दूंगा यहाँ पे, तो जो भी यहाँ से सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सीधा हो गया। एक जॉब यहाँ पे इतना डाई का बन गया, एक जॉब जो है इतना डाई का बन गया, यही जॉब ये है 2 डाई में बन जाता है। इसे बोलते हैं एसेंट्रिक टर्निंग करना। एक सेंटर में ये टर्निंग हुई यहाँ तक की, और एक सेंटर में ये वाली टर्निंग हुई। ये आपने देखा होगा। इस टाइप की क्या होती हैं, एसेंट्रिक शाफ्टें होती हैं, इंजन्स में होती हैं, मोटर्स में लगी होती हैं, जो पावर को ऊपर नीचे ड्राइव करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है ड्रिलिंग करना। ये कॉमन चीज़ है, आप जानते हैं इसके बारे में। किसी जॉब में छेद करने की जो क्रिया होती है वो ड्रिलिंग, ड्रिल के द्वारा मशीन में लगा करके छेद करने की क्रिया को हम ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग क्रिया आपकी ड्रिल मशीन पे भी हो जाती है और आपकी लैथ मशीन पे भी हो जाती है। अगला है रीमिंग करना। रीमिंग क्या होती है? होल को प्रॉपर साइज बनाना है तो क्या करते हैं, उसमें हम रीमिंग करते हैं, यानी कि उसको प्रॉपर साइज पे ले आते हैं, उसकी जॉब के अंदर से फिनिशिंग कर लेते हैं। तो रीमर जो होता है, किए गए होल के सुराख को परिशुद्ध करने के लिए रीमर का इस्तेमाल करते हैं। और रीमर का जब इस्तेमाल करते हैं तो रीमिंग क्रिया, रीमर से जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं रीमिंग करना। अगला स्टेप आता है टेपिंग करना। टेपिंग क्या होता है? टेपिंग होता है एक टेप, एक टूल होता है, मल्टीपल टूल होता है टेप। उस टेप में आपके मल्टीपल होने की वजह से उसमें थ्रेडिंग भी होती है। टेप के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चाप के अंदरूनी हिस्से में चूड़ी काटी जाती है। ठीक है। और टेपिंग जो होती है वो बाई हैंड भी होती है, मशीन द्वारा भी होती है। ठीक है। तो किसी किए गए होल सुराख में क्या करते हैं हम, चूड़ी काटना जो होता है, उसके होल के अंदर क्या करते हैं हम, चूड़ी काट देते हैं। तो चूड़ी काटने की क्रिया होती है वो आपकी टेपिंग कहलाती है। इसके बाद में आता है बोरिंग। अब आ गया बोरिंग। ये आपने कोई आपका जॉब है, इसमें आपने क्या है, ड्रिलिंग कर ली है। अब मुझे ड्रिलिंग आप मैंने की 20 mm की, अब मेरे पास ड्रिल मुझे चाहिए ये 22 mm, मुझको 20 की जगह 22 चाहिए, तो मेरे पास क्या है, साइज नहीं है उपलब्ध, मेरे पास ड्रिल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बोरिंग टूल के द्वारा इसके साइज को एक्सटेंड करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो इसमें टूल इस्तेमाल होगा बोरिंग टूल। तो बोरिंग टूल से की गई क्रिया को बोरिंग करना बोला जाता है, अर्थात किए गए सुराख को बढ़ा देना, उसको एक्सटेंड करने की क्रिया क्या कहलाती है, बोरिंग कहलाती है। इसके बाद में आता है जॉब का मतलब हो गया पार्टिंग का, जैसा समझ रहे हैं नाम से ही, पार्ट माने किसी जॉब के 2 पार्ट करना। जैसे आपका यह जॉब है, इस जॉब को मैंने क्या करा, मेरे पास 200 mm का जॉब था और मुझको चाहिए 150 mm का, तो क्या किया हमने, मशीन पे लगा करके यहाँ से इसको काट दिया। आप जानते हैं जो पार्टिंग टूल होता है, आपने देखा होगा इस टाइप से बना होता है, ऐसे बना होता है, इस टाइप से पार्टिंग टूल इस तरह से बना लेते हैं। पार्टिंग टूल ध्यान दें, जब भी पार्टिंग टूल बनाए तो उसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा रखा जाता है और पीछे वाला हिस्सा डाउन पीछे को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कटिंग करेगा तो उसको निकलने के लिए जगह भी चाहिए, मेटल को प्रॉपर बनाएंगे तो फंस जाएगा, टूट जाएगा। तो पार्टिंग का मतलब हो गया कि दो कोई जाब है, उस जाब की हमें टुकड़े करने हैं, उसको अलग डिवाइड करना है, तो वो पार्टिंग ऑफ कहलाता है। अर्थात किए गए जो हमारे पास जाब है उसके 2 भाग करने की क्रिया को पार्टिंग ऑफ बोला जाता है। अगला है ग्रूविंग एंड द अंडर कटिंग। ग्रूविंग एंड अंडर कटिंग 2 तरह से इसे ग्रुप करना। जैसे कि हमारे अंदर बोर है, बोर के अंदर कोई स्प्रिंग लगनी है, अंदर कुछ क्लिप्स लगती है, तो अंदर खांचा बना लेते हैं बोर के अंदर, तो वो आपकी जो है अंदर वाला जो है स्टेप हो गया आपका, वो क्या का हो गया, ग्रुप वाला हो गया अंदर वाला, या उसे हम अंडर कटिंग, अंदर वाला कटिंग हो गया। और ग्रूविंग क्या कहलाता है, जब हम चूड़ी काटते हैं
कोई जॉब हमारा इस टाइप से जॉब बना होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे चूड़ी काटते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टेप देते हैं छोटा सा। स्टेप क्यों दिया जाता है ये स्टेप इसलिए दिया जाता है ताकि टूल आगे तक रन कर जाए। अब देखो यहाँ पे जगह मिल गई इसको इतनी, जैसे थ्रेडिंग या चूड़ी कटेगी तो टूल यहाँ से आएगा तो चीज़ें टकरा जाएगा इससे मेटल से, और जब यहाँ पे स्पेस होगा तो टूल यहाँ पे आकर के टूल जो है फ्री हो जाता है। तो इसलिए जब भी थ्रेडिंग की जाती है लेथ मशीन पर, जॉब पर, तो हमें उसमें ग्रुप रखना चाहिए। ग्रुप से क्या है, चाहे हम डाई से चूड़ी काटें, चाहे हम टूल से चूड़ी काटें, तो कटिंग टूल्स को क्या है, स्पेस मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका नर्लिंग। नर्लिंग क्या होती है, नर्लिंग ऑपरेशन, नर्लिंग इज ए शेयरिंग क्रिया, एक शेयरिंग क्रिया है। नर्लिंग करने से क्या होता है, एक पैटर्न बनता है। पैटर्न जैसे कि हमारे पास ये जाब है, हमने जाब अपना क्या किया, जाब को हमने बना लिया, बनाने के बाद क्या करते हैं, इसमें नर्लिंग करनी होती है। तो नर्लिंग में क्या है, ऐसे पैटर्न बन जाता है इसके जॉब के ऊपर, इस तरह का एक जॉब पे पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, जॉब सुंदर लगता है। नर्लिंग करने से क्या है, जॉब की क्या है, ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है, उसको हम कहीं पकड़ना है तो ग्रिपिंग में बढ़ जाती है। जैसे देखा होगा सामान्य रूप से आपके पास घड़ी होती है, घड़ी में आपकी सेट करने वाला आपका एक नोक लगी होती है साइड में, उसमें देखा होगा वो आपको उसमें खांचे से बने होते हैं, आप पकड़ते हैं तो आसानी से पकड़ में आ जाता है, घुमा लेते हैं आप। क्यों घुमा लेते हैं कि उसमें स्टेप यानी उसमें नर्लिंग होती है, तभी आप घुमा लेते हैं। नर्लिंग जो होती है आपकी वो ग्रिपिंग पावर बढ़ाती है। जैसे हमारा हाथ होता है, तो हम लोग के हाथ में भी जो स्टेप्स लाइन्स बनी होती हैं, कोई कहता है भाग्य रेखा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये भी गॉड ने क्या बनाया, हमारे पास नर्लिंग बनाई है, क्योंकि इसी की वजह से क्या है, हमारे हाथ में ग्रिपिंग बढ़ती है। अगर हमारा हाथ बिल्कुल चिकना होगा, इसमें स्टेप नहीं होंगे, खांचे नहीं होंगे, तो क्या होगा, इसमें हमारा हाथ हम कोई चीज़ को आसानी से नहीं पकड़ सकते, फिसल जाएगी हमारे हाथ से। और ग्रिपिंग, इसी नर्लिंग की वजह से हम चीज़ को ग्रिपिंग से अच्छे से पकड़ लेते हैं, है ना। और ये नर्लिंग होती है आपकी 3 टाइप से होती है, सीधे वाली होती है, यानी कि सीधे-सीधे पैटर्न बनते हैं, क्रॉस वाले भी पैटर्न बनते हैं। एक डायमंड होती है जो इनसे भी अच्छी क्वालिटी की बनती है, वो आगे आपको अलग वीडियो बनाई जाएगी उसकी पूरी, उसमें काफ़ी डिटेल है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएँगे। अगला आता है फॉर्म टर्निंग। फॉर्म माने क्या होता है, किसी जॉब में हमने फॉर्म करना है, उसकी शक्ल बनानी है, तो फॉर्म क्या है, एक सिंपली क्रिया है, वो अपने ऊपर डिपेंड करती है, वो कोई ऑपरेशन पर निर्भर नहीं है। फॉर्म माने होता है शक्ल बनाना, हम कोई चीज़ की शक्ल अंडाकारी बना सकते हैं, ठीक है, एकदम गोल भी बना सकते हैं, या इलिप्स टाइप बना सकते हो, तो उसे बोलते हैं फॉर्म माने शक्ल बनाना हमको। जैसे कि मैं बताऊँ आपको तो शक्ल कैसे बनाना, कि जैसे फॉर्म टर्निंग, हमारे पास ये 2 जॉब है, ठीक है, तो आपने देखा होगा इस टाइप की जो है ये जॉब बने होते हैं इस टाइप से, यहाँ पे स्टेप बना, यहाँ स्टेप बना, और ये स्टेप से गोल बन गया, इसे बोलते हैं आपके फॉर्म बनाना, एक शक्ल बनाना। इसका कोई प्रॉपर साइज तो नहीं है ना, शक्ल बनानी है हमने सुंदरता लगने के लिए। जैसे आप देखा होगा लेथ मशीन में जो हैंडल लगे हैं, उन हैंडल को हम घुमाते हैं, इस टाइप से घुमाते हैं, हैंडल के पास पकड़ने वाला जो घुमाने वाला होता है, ठीक है, वो इस टाइप का बना होता है, पीछे साइड में वो क्या होता है, और जो है अच्छे से बना होता है। कैसे बना है इसमें, यहाँ से पूरा इस टाइप की वो ऐसे 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 बने होते हैं इस टाइप के, पीछे से इस टाइप से, ये अंदर जाएगा आपके गोल वाले हैंडल में, अंदर जाएगा, चूड़ी काटी गई तो उसे फंसा होता है, यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। क्यों, हमारे जैसा अंदर का गोल होता है ये वाला, तो इसमें पकड़ में आसानी से आ जाता है, और हम मशीन को आसानी से, कैरिज को, ठीक है, आसानी से, या अपने कंपाउंड साइड को हम आसानी से चला सकते हैं, क्रॉस साइड को चला सकते हैं पकड़ के। ठीक है, इसके बाद आता है थ्रेड कटिंग। थ्रेड माने होता है चूड़ी, थ्रेड कटिंग जो होती है चूड़ी काटना बोलते हैं। दो तरह की चूड़ी होती हैं, चूड़ी मतलब जैसे मशीन से भी काट लेते हैं चूड़ी, मशीन से काटते हैं तो हमारे टूल द्वारा काटी जाती है, और बाई हैंड काटते हैं तो हम टेप से चूड़ी काटते हैं। थ्रेड नाम क्यों पड़ा इसका, थ्रेड पड़ा नाम धागे से। इसी जॉब पर विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे खांचों को क्या बोलते हैं, चूड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो थ्रेड कटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपकी ये हमारा जाब है, ठीक है, इस जाब में से अभी मैंने पूरे बताया, ध्यान दें, ये हमारा जाब है, इस तरह से जाब बना हुआ है, और इसमें एक ध्यान देंगे आप कि ये जाब में जहाँ भी आपके ये साइड में नीचे डबल लाइन दी हो, स्टेप में, स्टेप से आपके स्टेप में लाइन दी होगी, इसका मतलब क्या है कि इस पर चूड़ी काटनी है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम की होगी तो आपको क्या होगा, उस पर एम लिखा होगा, और ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी काटनी होगी तो क्या लिखा होगा उसमें, आपको उसमें टीपीआई लिखा होगा, 10 टीपीआई, 10 टीपीआई, यानी कि टीथ पर इंच, 1 इंच में दांतों की संख्या यानी चूड़ी संख्या 10। और मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम में चूड़ियाँ क्या होती हैं, सारी क्या होती हैं, पिच में होती हैं। ठीक है, पिच क्या होती है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतने आपके सामान्य ऑपरेशन होते हैं जो मैंने आपको बताए। इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है मुझे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है विशेष क्रिया यानी कि स्पेशल क्रिया। इतने ऑपरेशन तो हम लेथोसिन पे इजी वे कर सकते हैं, बाकी उन क्रियाओं को कैसे करेंगे, उन क्रियाओं क्या है, मशीन पर क्या बोलते हैं, जुगाड़ लगा करके, या एक तरह से उसमें डिवाइस को लगा करके, ये डिवाइस कहलाती है, लगा करके हम अपने वर्क को कर लेते हैं। अब हमें ग्राइंडिंग करनी है तो आप सोच रहे हो ग्राइंडिंग कैसे कर लेंगे, हमें टर्निंग करनी है,
हम कापिंग कैसे कर लेंगे, हाँ रिलीविंग कैसे कर लेंगे, मिलिंग कैसे कर लेंगे, चाबी घाट कैसे काटेंगे, स्प्रिंग बनाना कैसे कर लेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन लैथ मशीन में विशेष क्या है, अटैचमेंट लगाए जाते हैं। अटैचमेंट लगा करके जब इन्हें हम काम करते हैं, सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको हम कैसे कैसे करते हैं इसके लिए, ठीक है। आता है ग्राइंडिंग आता है, तो ग्राइंडिंग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग आप जानते हो किसी जॉब को फाइनली जब जॉब बन जाता है, फाइनली जॉब बनने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग इज लास्ट ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन होने के बाद लास्ट में कोई ग्राइंडिंग का हिस्सा है तो ग्राइंडिंग की जाती है, क्योंकि ग्राइंडिंग के बाद जो बिल्कुल फिनिश हो जाता है पैकिंग के लिए चला जाता है। तो ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, ग्राइंडिंग आप जानते हो, आप एक ग्राइंडर बिल लगा होता है, वो मोटर से कनेक्ट होता है और शाफ्ट को या जॉब को इंटरनल जॉब को इंटरनल कोई इंटरनल हो या बाहरी जॉब हो उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपका क्रॉस साइड लगी होती है, वहाँ के पीछे साइड में एक आई होल बना होता है, आप देखना उसमें, वहाँ पे ग्राइंडिंग अटैचमेंट को लगाया जाता है और जॉब को सेंटर टू सेंटर लेथ मशीन में बांध लिया। और आप कहाँ बांध लेते हैं, टेलीस्कोप साइड में, जॉब को हैंग कर लिया बीच में और अटैचमेंट को उसके क्या है अपने सामने वाले हिस्से पर क्या है, वहाँ पे मोटर वाले हिस्से को मोटर लगी होती है, उसमें ग्राइंडर बिल लगा होगा, वहाँ उसको लगा देते हैं। ग्राइंडर बिल ये घूमता रहेगा, आपका लेथ मशीन का जो बंदा वो घूमता रहेगा, ग्राइंडिंग हो जाएगी। हम क्रॉस स्लाइड चला करके उसको आगे पीछे स्लाइड करके आगे पीछे कर करके उसको हम उसमें और क्या करेंगे, क्रॉस स्लाइड से साइज को मेंशन करेंगे और जो हमारा कैरिज है उससे हम उसकी पूरी लंबाई में ऐसे चला कर ग्राइंडिंग कर लेते हैं, जैसे कि सरफेस ग्राइंडर पर हम व्हील द्वारा उसको आगे आगे पीछे साइड से चलाते हैं। अगला आता है ऐसे कॉपिंग होता है, कॉपिंग करना होता है। कॉपिंग करने में क्या होता है, उसके पीछे साइड में अटैचमेंट लगते हैं, सारे सारे अटैचमेंट उसके फ्रंट में लगते हैं, वहीं अटैचमेंट लगा करके कॉपिंग अटैचमेंट लगा दें। ये अटैचमेंट ऐसा होता है, कोई स्टेप टर्निंग वाला जॉब है या कोई टेपर टर्निंग वाला जॉब है, वो जॉब को क्या होता है पीछे वाले हिस्से में कॉपी वाले सिस्टम में बांध दिया जाता है। तो जो जॉब हमारा बंधा हुआ है लेथ मशीन में वो बिल्कुल सेम जो भी बनेगा, उसे बोलते हैं कॉपिंग करना। ऐसे ही रिलीविंग वाला है, रिलीविंग वाले में इस टाइप से सिस्टम होता है। चौथे नंबर पर आ गया मिलिंग वाला। अब आप सोचेंगे मिलिंग कैसे जाएगी, तो मिलिंग मशीन का ऑपरेशन है। मिलिंग वाले ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे कि मिलिंग में हमें मिडलिंग कटर चलाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कटर घूमे या आपका क्या घूमे, कटर घूमना जरूरी है मिलिंग का, तो हम इसे आपके टेलीस्कोप दोनों बीच में भी हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि जॉब को हम आपके कंपाउंड स्लाइड के पास में बांध करके हम जो मिलिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा इसमें है मिलिंग ऑपरेशन के साथ साथ इसमें चाबी घाट काटने का। चाबी घाट काटने में बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लैथ मशीन में क्या करते हैं, लैथ मशीन में जॉब को बांध लें या हम बांध लें जॉब को कहाँ पर, या तो कटर को हम उसमें लैथ मशीन में बांध लें और कंपाउंड स्लाइड जहाँ पर टूल पोस्ट है वहाँ पे क्या है जॉब को बांध लें। जहाँ पे हम टूल बांधते हैं वहाँ आपको जॉब को इस टाइप से बांधना पड़ेगा और मिलिंग कटर को आपको लेथ मशीन में बांधना पड़ेगा, इस टाइप से सीधे बांधना पड़ेगा। एंड मिल कटर है उसको यहाँ से बांध लेंगे, तो आपका आपका क्या है, चक्के द्वारा आराम से आपका एंड मिल कटर लगातार घूमता रहेगा। और क्या करेंगे हम, क्रॉस स्लाइड से या आपकी कंपाउंड स्लाइड से जो आपका यहाँ बंधा हुआ है उसको हम आगे पीछे यूँ कर सकते हैं। कट अपनी जगह स्थिर रहेगा लेकिन आपका क्रॉस स्लाइड चलती रहेगी, तो ये आसानी से जो क्या है चाबी घाट इसमें कट जाता है। नंबर 6 पे स्प्रिंग बनाना। स्प्रिंग बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये भी सामान्य क्रिया, जैसे टर्निंग होती है जब घूमता रहता है, तो क्या होता है कि एक रोड में क्या होता है, एक स्टेप बनाया जाता है, यहाँ पर एक स्टेप बनाया जाता है, जो तार जो बाइंडिंग होते हैं स्प्रिंग बाइंडिंग होती है उसको क्या उस वाले घूमने वाले पॉइंट में क्या है तार को मोड़ के फंसाया जाता है। तुरंत फंसते क्या होता है, वो अपने आप ही इसमें लिपटना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक वो बनाना होता है उसमें एक मैंडल्स होता है, साफ्ट होती है, उस साफ्ट तक वो यहाँ तक आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसको तुरंत ही वो फिर मशीन रोक दी जाती है, वहीं से वो कट हो जाता है। तो बंदे तो उसे बोलते हैं स्प्रिंग बाइंडिंग करना, ठीक है। इसके बाद आता है स्पिनिंग करना। स्पिनिंग माने क्या होता है, स्पिनिंग करने में क्या होता है, कोई भी बात, जैसे बर्तन देखे होंगे और बनते हुए आपने, जहाँ बर्तन बनते हैं तो वहाँ पे स्पिनिंग क्रिया बहुत की जाती है। इसमें क्या करते हैं, एक विशेष काम हो रहा है इसमें, ब्लेंड टूल लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई गिलास है या कोई हमारे पास जैसे पेन है, की शक्ल हमारी ऐसी बननी है, थोड़ी गोलाई बननी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या नाम है, एक टूल होता है मोटा ब्लेंड टूल होता है, उसको चादर को यहाँ लगा लिया हमने, चादर यहाँ पे लगा लेते हैं और ब्लेंड टूल इस पर पूरा जोर लगाते दबाते लगाते, वो इस टाइप से अपने आप इसमें ढल जाती है। मान लीजिए कोई हमने साइज बना रखा है यहाँ पे, मान लीजिए कोई जग है या लोटा है या हमने यहाँ पे शेप बना रखी है उसकी, और चादर हमने खाली सीधी हमने ऐसे चादर लगा दी, ये चादर समझ लो आप, इसे चादर लगा दी मैंने। अब ब्लेंड टूल में इसके पीछे लगाऊंगा और पूरे जोर से इस टाइप से इसे दबाऊंगा, तो वो क्या है उसी शेप में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं विशेष क्या करना, स्पिनिंग करना।